गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हमें देखना है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन हैज़ बीन स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, पहले भी क्लासेस में हम इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन पर। नाउ वी विल लर्न हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें ये सीखना है कि कैसे रेशनल नंबर को हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। ऑन अ नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीजेज। ठीक है, जब हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स की जो नंबर लाइन होती है उसमें मूव करते हैं तो जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो वैल्यू रहती है नंबर की वो इंक्रीज़ होती है। एंड एज़ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और जैसे ही हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीजेस, जो वैल्यू रहती है नंबर की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है। द सेम इज़ वैलिड फॉर रेशनल नंबर्स। यही सेम प्रोसेस वैलिड रहती है किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जैसे ही हमें रिप्रेजेंट करना होता है रेशनल नंबर्स को, ड्रॉ आ लाइन, उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ आ लाइन, लाइन को ड्रॉ करते हैं, टेक अ पॉइंट ऑन द लाइन, और एक पॉइंट को लेते हैं लाइन पर एट द मिडिल एंड मार्क इट एज ज़ीरो। मिडिल में, उस लाइन के मिडिल में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और उसको क्या नाम दे देते हैं, ज़ीरो दे देते हैं। नाउ मार्क द अदर पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंसेज, और बराबर बराबर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं अदर पॉइंट्स को, ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, अदर पॉइंट्स को इस पे वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 और -1/2 को, सो डिवाइड द पोर्शन फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 to -1 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें क्या करना होगा, 0 से 1 तक और 0 से -1 तक जो पार्ट है उसको दो बराबर बराबर हिस्से में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। प्लॉट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स एज शोन इन द फिगर, और फिर उसके बाद हमें इन पॉइंट को नंबर लाइन पे क्या करना है, शो कराना है जैसे कि फिगर में दिया गया है। इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे 0 1 2, यहाँ -1 और यहाँ -2। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/2 और -1/2, तो 0 से 1 का जो डिस्टेंस है उसको दो बराबर हिस्से में हमने बांट लिया तो 1/2 आ गया, और 0 से -1 के बीच में इसको दो बराबर हिस्से में काटा तो क्या बांटा तो क्या आ गया, -1/2 हमें यहाँ मिल गया। Here 1/2 is represented by A and -1/2 is represented by B। यहाँ A को 1/2 को हमने A से रिप्रेजेंट किया और -1/2 को B से रिप्रेजेंट किया है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 1/3 और -1/3 दिया गया है। बी नंबर पे -8 और क्या दिया गया है, सॉरी -8/7 और 8/7 दिया गया है। फिर यहाँ सिंस 1/3 इज लेस देन 1 सो इट लाइज बिटवीन 0 to 1। हमें साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में कि 1/3 जो है वो 1 से छोटा है, इसीलिए वो 0 और 1 के बीच में आएगा। और -1/3 इज लेस देन 0, और -1/3 जो है वो 0 से छोटा है, सो इट लाइज बिटवीन 0 to -1। और ये क्या है, -1 से बड़ा होगा, इसीलिए ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। To represent 1/3 and -1/3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर 1/3 और -1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी डिवाइड द पोर्शन फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 to -1। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन है 0 to 1 और 0 to -1 उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, दोनों डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है, इसीलिए हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ 7 दिया गया है तो हम कितने, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ क्या आ गया, 0 1 2 -1 -2। फिर हमने 0 से लेके 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 2/3, ये 3/3। तो 1/3 हमारा यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा और -1/3 हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 1/3 ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है और -1/3 किसके द्वारा, बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से हम -8/7 और 8/7 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर आता है टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे।
तो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। टू गिवन रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन S आर टू रेशनल नंबर्स। अगर P अपॉन Q और R अपॉन S दो रेशनल नंबर दिए गए हैं सच दैट P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S, जहाँ P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S से छोटा है, तब हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाली। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q प्लस R अपॉन S इज अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन P अपॉन Q एंड R अपॉन S। तो यहाँ P इसके बीच के रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम 1/2 P अपॉन Q प्लस R अपॉन S को यहाँ करेंगे, जिससे इनके बीच के रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। फिर सेकेंड मेथड क्या है, वी कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बाय फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैविंग एज सफिशिएंटली लार्ज कॉमन डिनोमिनेटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, अगर हमें और रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं जिसमें सफिशिएंटली कॉमन डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा, लार्ज कॉमन डिनोमिनेटर होगा जो नंबर हमें चाहिए उसमें, जो कि जितने भी रेशनल नंबर हमें चाहिए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 1/2। 3/5 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमें। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 1/2 3/5 प्लस 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5/10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11/10 इज इक्वल टू 11/20। तो 11/20 3/5 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर हमें दिया गया है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/3। 1/6 और 1/3 के बीच के 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम उनको Q1 Q2 Q3 एंड Q4 मान लेंगे। देन Q1 कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व किया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 1/4। फिर सेकंड वाले को सॉल्व किया तो सेकंड वाला कितना आ गया, 5/24। थर्ड वाला कितना आ गया, 13/48। फोर्थ वाला कितना आ गया, 29/96। इसी तरीके से ये 4 रेशनल नंबर आ गए। अब हमें यहाँ निकालना है कितने, 20 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 6 और 8 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का LCM लेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इनके बीच के 20 नंबर्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ 15 निकालने हैं 0 और 10 के बीच में, तो इनको भी हम सेम इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, रेशनल नंबर की, वो क्या होती है, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बिना उसके साइन को, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/11 इज 8/11। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13/17 इज 13/17। जीरो की क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे हम। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखना है हमें। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 रेशनल नंबर्स -P/Q एंड P/Q विच हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू P/Q। यहाँ 2 ऐसे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी एक सेम एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, जैसे -P/Q और P/Q की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, P/Q होगी। ठीक है, फिर है 0 इज द ओनली रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0। 0 अकेला एक ऐसा रियल नंबर, रेशनल नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और इन एनी केस, किसी भी केस में ये नेगेटिव नहीं होती है। फिर है फोर्थ, इफ़ P/Q एंड R/S आर 2 रेशनल नंबर्स। अगर P/Q और R/S 2 रेशनल नंबर्स हैं, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P/Q प्लस R/S इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P/Q प्लस R/S and P/Q multiplied by R/S. Absolute value of P/Q into R/S is equal to absolute value of P/Q multiplied by absolute value of R/S. ठीक है, ये क्या होंगी, या तो इससे छोटी या बराबर होंगी, या फिर क्या होंगी, बराबर ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/3 + 5/8 विद एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/3 एंड 5/8। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम LHS को अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सेपरेट सॉल्व करने पे यहाँ कितना आ गया 17/24, और इसको अलग सेपरेट सॉल्व करने पे यहाँ क्या आ गया 47/24। तो यहाँ 17/24 जो है वो 47/24 से क्या आ गई, छोटी आ गई। तो यहाँ क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/3 + 5/8 इज़ लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/3 + एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/8। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।